हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम, जो आपके सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम में बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। इससे आपको 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखने जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 36 एंड 60। तो आपको एचसीएफ बताना है, मासा बताना है 24, 36 एंड 60 का। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले जितने भी नंबर्स आपको दिए गए हैं सबके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। अब प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे आपको 24 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो कैसे करेंगे, ये हमने छोटी क्लासेस में सीखे हैं बट हम भूल जाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए इनके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। सो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then 2 6 are 12, then 2 3 are 6 and 3 1 are 3। ये आपको तब तक करना है जब तक यहाँ नीचे क्या नहीं आ जाता है, 1 नहीं आ जाता है। अब ये जो आपके नंबर्स आए हैं, 2 3 टाइम्स आया है, 3 आपका एक बार आया है, तो ये क्या हो जाएंगे, यही आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे किसके, 24 नंबर के। यहाँ पर हमने 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि 2 आपका कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, 1 2 एंड 3। और 3 जो है वो आपका सिंगल है, इसलिए 3 को एक बार लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 36 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 36 के प्राइम फैक्टर किए आपने, 2 1 जा 2, देन 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 आपका यहाँ पर 2 बार आया है एंड 3 आपका कितनी बार आया है, ये भी यहाँ पर 2 बार आया है। तो जब 2 बार आया है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2, एंड 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 60 के प्राइम फैक्टर भी हमको इसी तरह से करने हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5। ठीक है, तो जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ पर डिवाइड करना है, और आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर 2 से नहीं होता है कोई नंबर डिवाइड, देन आप 3 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, सो ऑन। इसी तरह से आपको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है। जब हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो एक टाइम पर आपके यहाँ लास्ट में 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो 2 है वो 2 बार आया है, एंड 3 आपका एक बार है, 5 आपका एक बार है। तो 2 को हमने 2 की पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 आपका 2 बार आया है। जितनी बार जो भी नंबर आएगा आपको उतनी ही पावर लगानी है। तो 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3 ही रहेगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके 60 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद आपको एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर 3 नंबर आए हैं, 2 आया है, 3 आया है एंड 5 आया है, तो 2 की आपको हाईएस्ट पावर नहीं लेनी है। ठीक है, ये आप एलसीएम में करते हैं। आपको क्या करना है, कॉमन पावर लेनी है। ठीक है, कितनी पावर यहाँ पर कॉमन आ रही है, जैसे 2 की पावर 3 है आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपका 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, और यहाँ भी 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो एटलीस्ट 2 की पावर 2 आपकी सभी में है, तीनों में आपकी 2 की पावर 2 है। तो आपने 2 की पावर 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया तीनों नंबर में। इसके बाद आपको 3 देखना है। तो क्या 3 2 बार कॉमन आ रहा है या एक बार कॉमन आ रहा है? तो आप बताइए कि 3 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, और यहाँ पर एक बार है। दैट मीन्स एक बार कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट 2 बार है, लेकिन आपको मिनिमम टाइम कॉमन लेना है। ठीक है, तो आपका 3 एक बार कॉमन आ रहा है तीनों में। इसके बाद 5 को देखना है, क्या 5 तीनों में है? नहीं, 5 सिर्फ एक में आ रहा है, तो 5 को हमें छोड़ देना है। ठीक है, जितनी बार कोई भी नंबर सभी में कॉमन आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में हो। अगर वो एक में है तो उसको नहीं लेना है, वो सभी में कॉमन होना चाहिए, उतनी ही पावर। ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 30। इसको भी हमें सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 12 के करेंगे प्राइम फैक्टर, 18 के करेंगे एंड 30 के करेंगे। ओके,
2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, ये आ गया लास्ट में 1, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये आ गया लास्ट में 1। फिर से 2 से 3 से भी कर सकते हैं आप, 2 से 15 टाइम्स, देन 3 से 3 5 जा 15, देन 5 से 5 1 जा 5, ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो गया, 3 एक बार है तो एक बार लिख देंगे, ठीक है। 18 में 2 की पावर एक ही है क्योंकि एक बार ही आया है, 3 आपका 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। 30 में आपका जो 2 है वो एक बार है, 3 भी एक बार है एंड 5 भी एक बार है, सबको एक एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर यहाँ पर लेनी है। तो 2 की पावर फर्स्ट वाले में यहाँ 2 है, यहाँ पर आपकी 2 की पावर कितनी है, 2 है। इसमें कितनी है 2 की पावर आपकी, एक बार है। इसमें 2 कितनी बार है आपका, एक बार है, यानी पावर आपकी एक है, ठीक है। तो आपकी पावर कॉमन कितनी आएगी इसमें, तो इसमें अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ आएगा आपका 2 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स 2। एंड 3 आपका कितनी बार कॉमन है, 3 भी आपका एक बार कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, आपका एचसीएफ आ जाएगा इसका 6। बट अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, लेकिन कॉमन नहीं लेनी है हाईएस्ट, सिर्फ हाईएस्ट पावर लेनी है। तो सिर्फ हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2 की 2 पावर है, 2 की पावर 2 ले ली आपने। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है, 3 की पावर 2 ले ली आपने। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, सिर्फ एक ही है तो आपने एक ले ली। अब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा आपका 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9, ठीक है। एंड 9 4 जा 36, और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका किसमें, 5 में, तो कितना हो जाएगा 180 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है आपके एलसीएम में, बट कॉमन हाईएस्ट पावर आपको किस में लेनी है, कॉमन हाईएस्ट पावर लेनी है आपको एचसीएफ में, ठीक है। पावर हाईएस्ट हो बट वो कॉमन होनी चाहिए, अगर वो कॉमन नहीं है तो आपको नहीं लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 28। देख लेते हैं इसे कैसे करना है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही बताए हैं, इसमें निकालना सिर्फ आपको एलसीएम था, बट मैंने आपको यहाँ पर एचसीएफ भी बताया है कि एचसीएफ इसका क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में 20 एंड 28 है। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर देख लेंगे क्या आते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, फिर 2 से, 2 5 जा 10, 5 से, 5 1 जा 5, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन 2 से, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7, ये लास्ट में 1 आ गया, प्राइम फैक्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है आपका, 2 बार आया है। 5 एक बार आया है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सिमिलरली 28 में भी आपका जो 2 की पावर 2 है वो एंड 7, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। एचसीएफ क्या आएगा आपका, एचसीएफ अब देखिए आपको कॉमन हाईएस्ट पावर लेनी है बट जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है। तो 2 की पावर 2 दोनों में है तो 2 की पावर 2 आ जाएगा आपका। अब 5 और 7 दोनों सिंगल सिंगल है, बट 5 फर्स्ट वाले में है और सेकंड वाले में नहीं है, लेकिन जो 7 है वो आपका 28 में है बट वो 20 का फैक्टर नहीं है, तो 7 और 5 आपको दोनों को छोड़ देना है। तो अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ 2 की पावर 2 आ जाएगा। एचसीएफ आपका 2 की पावर 2 आ जाएगा, दैट मीन 4। एंड एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम देखिए अब हाईएस्ट पावर तो कितनी है आपकी, 2 की पावर 2 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, कॉमन भी है एंड हाईएस्ट भी है, ठीक है। एंड 5 आपका एक बार आया है, 7 आपका एक बार आया है, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। एलसीएम में हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, ठीक है, एलसीएम में हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, बट एचसीएफ में जो कॉमन नहीं आ रहा होता है हम उस नंबर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 140 आपका एलसीएम हो जाएगा एंड 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर एलसीएम इज 180, इफ वन नंबर इज 30 फाइंड द अदर नंबर। अब एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, सीटेट, एचटेट, रीट सभी में पूछा जाता है, बहुत बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है ये। सो करना क्या है आपको यहाँ, ओके अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको एचसीएफ दिया हुआ है,
आपको HCF दिया हुआ है 6, लिख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। LCM कितना गिवन है आपको, LCM गिवन है आपको 180। अच्छा, आपको 1 नंबर गिवन है, एक नंबर आपको गिवन है एंड सेकंड आपको निकालना है। तो 1 नंबर कितना गिवन है हमें 30, ठीक है। फोर्थ वन दैट मीन्स जो आपकी सेकंड नंबर है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू पुट कर देंगे 30 मल्टीप्लाई बाय, अब जो नंबर हमें गिवन नहीं है उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 6 इंटू 180, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 6 इंटू 180 क्या करेंगे, इस 30 से यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 45, 75 एंड 105 एग्जैक्टली। वो कौन सा नंबर होगा जो 45, 75 एंड 105 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स रिमाइंडर वहां पर नहीं बचना चाहिए। सो आपको बताना है कि 45, 75, 105 को कौन सा नंबर फुली डिवाइड करता है और वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आप समझ जाइए कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको HCF फाइंड आउट करना है। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको वहां पर HCF फाइंड आउट करना है कि आप नंबर बताइए जो इन गिवन नंबर्स को क्या करता है, फुली डिवाइड करता है। तो आपको उन नंबर्स का जिनको वो डिवाइड करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो भी हम HCF निकालते हैं, जिन भी नंबर्स का हम HCF निकालते हैं, वो उन सभी नंबर्स को क्या करता है, HCF फुली डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें 45, 75 एंड 105 का यहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है। अब वही मेथड है हमारा पुराना कि हमें फिर से क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालने आपको सीखने होंगे। अगर आपको LCM एंड HCF के क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करने हैं तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने यहाँ पर आने चाहिए। 45 का निकाल लेते हैं। 45 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 75 का निकालेंगे एंड 105 का यहाँ पर हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 5 है, आपको पता है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो सीधा 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1 जा 5, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आ गया, प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गया। 3 से डिवाइड 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, देन 5 से 5 7 जा 35, देन 7 से 7 1 जा 7। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर, ठीक है। बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप भी इसी तरह से प्राइम फैक्टर किया करिए, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। 45 ये प्राइम फैक्टर आपके आए हैं 3 की पावर 2, 3 आपका 2 बार है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 75 में आपका 3 है एंड 5 की पावर कितनी है यहाँ पर 2, क्योंकि 5 2 बार है। एंड 105 में आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, सभी सिंगल सिंगल है तो सभी को मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब आपको इन नंबर्स का HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। अब आप देखिए 3 जो है वो सभी में कॉमन है लेकिन एक एक बार है, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 यहाँ पर इसमें भी है। मैक्सिमम 3 2 टाइम्स है 45 में, बट हमें कॉमन लेना है तो हम एक बार ही कॉमन लेंगे जो सभी में आए, ठीक है, जो पावर सभी में कॉमन हो। 5 यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ एक बार है, तो कितनी बार कॉमन आ जाएगी, एक बार ही कॉमन आएगी, ठीक है, क्योंकि 2 बार सिर्फ 75 में है, 105 एंड 45 में एक एक बार है। तो हम कॉमन क्या लेते हैं, जो मिनिमम पावर होती है। तो हमने 3 इंटू 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा एंड यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 8 एंड 12 लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है। अब आपको लीस्ट नंबर बताना है। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर बताना था तो हमने क्या निकाला था, HCF निकाला था। अब हमें यहाँ पर लीस्ट नंबर बताना है तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, दैट मीन्स 6 से 8 से एंड 12 से वो जो नंबर आप निकालोगे वो फुली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको LCM निकालना है। जब भी आप किन्हीं भी नंबर्स का LCM निकालते हैं तो वो जो LCM होता है वो उन सभी नंबर्स से फुली डिवाइड होता है, ठीक है। जो HCF होता है वो उन नंबर्स को डिवाइड करता है जिन नंबर्स का आपने HCF निकाला है। यहाँ पर डिफरेंस है
कि एलसीएम जो होता है वो नंबर से डिवाइड होता है एंड एचसीएफ उन गिवन नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब 6, 8, 12 से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए जो आप यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर 6 के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं 8 के एंड 12 के। तो ये तो आप ओरली भी कर सकते हो कि 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 जा 6 ऐसे ही। बट अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ निकाल के, 6 का, 8 का एंड 12 का। देखिए 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, लास्ट में बना गया, प्राइम फैक्टर आपका हो चुका है। 2 6 जा 12, देन 2 से 2 3 जा 6, देन 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, अब 6 के प्राइम फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 का क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार आपका यहाँ पर रिपीट हुआ है। 12 क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपको पता है कि हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है जितने भी आपके प्राइम नंबर्स फैक्टर में आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर 2 आया है और 3 आया है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है एंड 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, तो आप 1 ही ले लेंगे। 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 एंड 24 ही आपका वो नंबर होगा जो 6 से 8 से 12 से फुली डिविजिबल होगा। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि वो सही आया है या नहीं। तो क्या 24 आपको पता है कि 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 4:5 and their HCF is 12. Find the numbers solution. आपको पता है कि जो HCF होता है वो किन्हीं भी नंबर्स का वो नंबर होता है, वो कॉमन नंबर होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन आया हो। अभी तक हम यही तो कर रहे थे कि जो हम HCF निकाल रहे थे वो उन नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर थे उनमें जो फैक्टर कॉमन था हम उसको ही क्या ले रहे थे, HCF ले रहे थे। तो अब यहाँ पर आपको दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम जब भी रेशियो गिवन होता है तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, हम कोई भी एक क्या करते हैं, एक्स वाई कुछ भी उसके साथ अज्यूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर हो गया आपका 4x एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका 5x। अब यहाँ पर आपको HCF देखना है क्या होता है। तो HCF ऑफ 4 एंड 5, अगर आप 4 एंड 5 की बात करेंगे क्योंकि x तो कॉमन आया है, तो 4 एंड 5 का HCF क्या होगा आपका, सिर्फ 1 होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है नंबर्स में तो HCF 1 हो जाता है। ठीक है, ओके। अब x इज इक्वल टू HCF हमने यहाँ पर, मैंने आपको बताया, अब आप देख सकते हैं कि 4x में एंड 5x में अगर ये दो नंबर हैं तो इन दो नंबर में 4 एंड 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अच्छा, वैसे 4x एंड 5x में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो HCF है वो क्या है, आपका x है। ठीक है, अगर हम 4x एंड 5x की बात करें कि 4x एंड 5x में HCF क्या होगा, तो x दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 एंड 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर HCF आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब HCF आपको दिया कितना है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स HCF की वैल्यू, या आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 12 हो गई। अगर x की वैल्यू आपकी 12 हो गई तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, 4 इंटू 12 एंड 5 इंटू 12, तो ये आपका 48 हो जाएगा एक नंबर एंड सेकंड क्या हो जाएगा 60। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि जो रेशियो में नंबर लिखे हुए हैं उनमें कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, क्योंकि 4 एंड 5 क्या है, 4 एंड 5 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो रेशियो का जो अगर आपका HCF है वो 1 आ रहा है तो आप इसके साथ x लेंगे एंड x ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपको 5 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपको पता होगा फ्रेंड कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सारे नंबर्स आपको पढ़ाए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। सो 5 नेचुरल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। नेचुरल नंबर का मतलब होता है
जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। काउंटिंग हम कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो 1 से आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, तो प्राइम फैक्टर्स नीडेड। अब 1 का प्राइम फैक्टर 1 होगा, 2 का प्राइम फैक्टर 2, 3 का प्राइम फैक्टर 3, 4 का प्राइम फैक्टर आप निकाल लेंगे। तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। कोई भी तीसरा नंबर तो होगा ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा। 5 का क्या हो जाएगा, सिंपल 5, 5 इंटू 1, 3 का 3 इंटू 1, ठीक है। तो इनमें तो प्राइम फैक्टर होने ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर ही है, प्राइम ही है ये नंबर। सिर्फ 4 आपका प्राइम नहीं था, तो 4 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स यहाँ पर 4 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब एलसीएम में आपको पता है कि हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। कितने नंबर हैं हमारे पास, 5 नंबर्स हैं, तो 1 तो आपका एज इट इज रहेगा। 2 की पावर यहाँ पर कितनी लेंगे हम, 2 लेंगे, क्योंकि 2 आपका यहाँ पर मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है। 3 आपका एक बार, 5 आपका एक बार है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट आप चाहें तो लिख सकते हैं कि आपका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, 1 आपका, ठीक है। सेकेंड नंबर था आपका 2, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 की पावर 2 हो जाएगी। देन है आपका 3 एक बार, देन है आपका 5 एक बार। 4 को नहीं लेंगे, क्योंकि 4 को हमने 2 की पावर 2 में लिख लिया है, ठीक है। तो 2 की आपकी हाईएस्ट पावर आएगी, 3 सिंगल है, 5 आपका सिंगल है, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।